हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। आप लोगों को से जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। लेस कॉन्टैक्ट के लिए रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट्स के लिए रहेंगे। अगर ब्लॉक्ड है, एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या फिर एक दूसरे का अगर क्रश है तो भी रहेंगे। मैरिड हो तो सॉरी गाइस, बस हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है या फिर सेपरेशन में, तो रिजनेट हो सकता है। पहले देख लेते हैं गाइस, मेरे व्यूअर्स अभी कैसे ऊर्जा में है। मेरे व्यूअर्स अभी आप लोगों को ऐसे ऊर्जा में हो, मतलब आपका बहुत सारे ख्वाहिश है, आपके बहुत सारे यू नो ड्रीम्स है, ठीक है। आपको पैसा चाहिए, आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, करियर में ऊंची पोजीशन चाहिए। आपको स्पिरिचुअल चीज़ें भी पसंद है, आपको स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है, आपको स्मार्ट दिखना है, आपको सुंदर दिखना है, आपको लाइफ में जितने सारे अच्छे अच्छे ड्रीम्स होते हैं सारे हैं आपके, सारे आपको अचीव करना है, ठीक है। आपको ऐसा आ रहा है ऊर्जा, आप खुश रहना चाहते हो, मुझे शॉर्ट में जितना समझ आएगा इस। एंड पहले आप इस ऊर्जा में थे 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पहले आप थे ऐसे जैसे पुराने जो भी लॉसेस हुआ, जो भी आपका यू नो मनीटरी लॉसेस, फिनेंशियल लॉसेस जो भी हो, वहाँ से आपको बाहर निकलना था, वैसे ऊर्जा में पहले आप थे। एंड आपके पार्टनर अभी इस ऊर्जा में है, वो अपने साथ बहुत खुश है। उनको उनको पता है उनके पास ग्रोथ है, अबंडेंस है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर अगर मैरिड है एंड फीमेल है, देन वो डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं गाइस। एंड उनके लाइफ में बहुत ग्रोथ है, यस। मैंने बस 222 देखा, वो खुश है, उनके लाइफ में ग्रोथ है। एंड पहले वो ऐसे ऊर्जा में थे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ऊर्जा में थे, लाइक कुछ भी अ, एकदम अपना बाउंड्री हाई करके रखे थे वो। अगर वो लड़के हैं लड़की है डजेंट मैटर, बट वो काइंडनेस जानती है, काइंडनेस जानते हैं, इमोशनल भी है, लेकिन उनको इतना पता है क्या गलत है क्या सही है। गलत के लिए वो बिल्कुल भी गलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत को गलत ही बोलेंगे। एंड उनके सामने आकर कोई अगर बोलेगा उनको बात भी नहीं सुनेंगे, ऐसे टाइप के थे, ऐसे ऊर्जा में आपके पार्टनर पहले थे, ठीक है। एंड अभी देख लेते हैं गाइस, पहले आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है 4 ऑफ कप्स, उसके बाद आया हाई प्रिस्टेस, उसके बाद आया डेविल, उसके बाद आया डेथ। गाइस आप अपने पार्टनर को याद कर लो, या फिर उनके नाम को मनी मन में 3 बार ले सकते हो। एंड आप पॉजिटिव हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा अच्छा सोचो कि रीडिंग अच्छा होगा, आउटकम भी अच्छा होगा, तो रीडिंग अच्छा आ जाता है, ठीक है। एंड सिर्फ रीडिंग के देखने के टाइम पे नहीं गाइस, पूरा दिन अच्छे सोचना, अच्छा बोलना एंड अच्छा करना, खुशी खुशी रहना, हैप्पी हैप्पी रहना। अभी आपके गाइस, आप अभी इस ऊर्जा में हो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, आप क्वीन की ऊर्जा में हो। आप सॉरी गाइस, आप काइंड हो, आप ग्राउंडेड हो, लेकिन आपको कोई ना कुछ भी बोल के आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको कोई भी कुछ भी बोल के आपको बिल्कुल घुमा नहीं सकता। होता है ना, कोई कोई बातें बातें करके घुमा लेते हैं, अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें करके घुमा, ऐसे नहीं कर सकते आपके साथ कोई भी। बिकॉज आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके लिए पैशनेट हो, ठीक है, लेकिन शायद आपका ध्यान कहीं और चीज़ में है। लाइक सोच लो कि पहले शायद आप ऐसे ऊर्जा में थे कि सॉरी गाइस, ठंडे का मौसम है तो थोड़ा सा गले में। एंड पहले ऐसा था कि आप शायद उनको लेकर ही आपका दुनिया था,
कि वो जब कॉल करे तब उनसे बात करना है, वो जब मैसेज करे तब उनसे बात करना है, तुरंत कॉल पिक कर लेना, तुरंत मैसेज का रिप्लाई कर देना, बिकॉज आप फ्री होते थे। वो कभी भी वो कॉल कर ले, मैसेज कर ले, आप अवेलेबल होते थे उनके लिए हमेशा। लेकिन अब आप हो सकता है अपने करियर में कुछ ज़्यादा बिजी हो गए हो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लग गए, तो ये चीज़ उनको लग रहा है कि आप उनके लिए अभी भी पैशनेट हो, आप उनके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हो, लेकिन आपका ध्यान दूसरे तरफ भी है, आपके फैमिली में। हो सकता है आप अभी ज़्यादा फैमिली के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, ठीक है। आपका पूरा ध्यान जहाँ पहले उन पे था, अब वहाँ से हट के दूसरे चीज़ों पे भी आपका ध्यान जा रहा है, एंड ये चीज़ उनको डेफिनेटली उनको बॉदर कर रहा है। उनको लग रहा है कि 2400 घंटे 24/7 अगर आप उनका नाम जप करते रहते थे ना, तो अभी वहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, उनका टाइम अभी आप किसी और को भी दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप किसी और इंसान को दे रहे हो, मतलब हो सकता है फैमिली को ज़रूरत है, या फिर आपके काम बढ़ गया है, आप अब ज़्यादा बिजी हो गए, या फिर ये भी हो सकता है गाइज आप लोग पहले शायद कुछ ज़्यादा करते नहीं थे, अब आपका हो सकता है अब पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप अभी कुछ मुझे यहाँ पे आ रहा है गाइस, आप में से किसी कोई हो सकते हो कि आप लोग क्रिएटिव हो, आप कुछ ये लेडी को देख रहे हो आप, इसके हाथ में सुंदर सा एक फ्लावर है ना, सनफ्लावर है, तो ये क्या दिखाता है? क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो हो सकता है आप हाथ से कुछ कर रहे हो, आप हो सकता है आप बहुत सुंदर पेंटिंग करते हो सकता है बहुत सुंदर वो क्या बोलते हैं ड्राइंग करते हो सकता है बहुत सुंदर आप कुछ हाथ से बनाते हो। वो मम्मी लोग जैसे बनाते थे ना, ऊल से स्वेटर वगैरह बनाना, या फिर वो जो कुशन वगैरह बनाना, वो जो स्टिचिंग का काम, ऐसा कुछ, ठीक है, हाथ से आप कुछ या फिर आप हो सकता है आप फ्लूट। गाइज आप में से कोई फूड ब्लॉगर है क्या? मुझे अचानक से फूड ब्लॉगर आया। खाना बनाना भी तो हाथ का ही काम है ना, हाथ से ही खाना बनता है, राइट। तो हो सकता है आप हाथ से रिलेटेड कुछ काम करो, एंड ये चीज़ उनको लग रहा है कि आप यू नो अब बिजी हो गए, आपका पूरा ध्यान अभी उन पे नहीं है, ठीक है, ये चीज़ उनको लग रहा है। एंड उनको, मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है गाइस, देखना किसके लिए आ रहा है, कि उनको लग रहा है ना आप शायद कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो, उसके वजह से उनका ध्यान आपके तरफ आ रहा है। वो शायद आपके पार्टनर शायद अपना ध्यान अपने काम पे नहीं लगा पा रहा है, उनका ध्यान बार बार आपके तरफ आ रहा है। हो सकता है वो आपसे डिटच होना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने सोचा होगा आपसे कांटेक्ट कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे तो उनका ध्यान चला जाएगा, आपसे हट जाएगा, या फिर आप उनके पीछे पीछे ज़्यादा जाओगे, या फिर आपसे आपको कहीं पे नहीं देखेंगे, नहीं आपसे बात करेंगे, कहीं पे आपका कुछ भी नहीं आएगा, तो हो सकता है कि उनका ध्यान दूसरी चीज़ों में जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे उनका ध्यान और ज़्यादा आप पर आ रहा है, एंड उनको लग रहा है आप ना कुछ कर रहे हो, दैट्स वाई उनका ध्यान, इतना कुछ करने के बाद भी उनका ध्यान हट नहीं रहा है, आपसे हट नहीं रहा है, आप ही के ऊपर बार बार उनका ध्यान जा रहा है। किसी को लग रहा है आपके पार्टनर सोच रहा है कि आप उन पे कुछ मैजिक कर रहे हो, काला जादू वगैरह कर रहे हो। गाइस ऐसा कौन सोचता है? मतलब लोग करते हैं, स्पेल वगैरह करते हैं, लेकिन मतलब आपको आपका पार्टनर जानते हैं, राइट। जो लोग काला जादू करते हैं, मतलब जादू होता है, राइट, लेकिन अगर कोई कुछ करेगा तो वो लोग अलग टाइप के होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई आम इंसान के दिमाग में भी ये सब नहीं आता है। उन पहली बात तो किसी को वो लगेगा ही नहीं कि भाई मेरा पार्टनर है, नॉर्मली अगर मुझसे प्यार करेगा तो मेरे पास आएगा, मुझसे प्यार नहीं करता है तो जिससे करता है उसके साथ खुश रहे। लोग ऐसे सोचते हैं, राइट। किसी को लगेगा नहीं मुझे वही इंसान चाहिए, कुछ भी करके हो वही सब, नहीं भाई नहीं चाहिए, तुम जाओ, तुम फ्री हो, तुमको कोई और पसंद है, तुम खुशी खुशी रहो, है ना। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो ताकि उनका ध्यान आप पर जाए। देखना किसके लिए आ रहा है, लेकिन आ रहा है ये मैसेज। एंड 4 ऑफ कप्स के साथ वो अभी खुश तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे वो है, मतलब उनके आसपास खुशी नाम का कोई चीज़ नहीं है गाइस। उनको वहाँ पे रहना पड़ रहा है तो वो रह रहे हैं वहाँ पे, लिटरली यही आ रहा है, सीधा सीधा यही आ रहा है, ठीक है। उनके पास अभी अगर ऑप्शन है
जितना मुझे समझ में आ रहा है उनके पास एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन तो है उनके पास मिनिमम, लेकिन उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है उनके घर वाले उनको लड़कियां दिखा रहे हैं, हो सकता है उनके घर वाले उनको लड़के दिखा रहे हैं। गाइस जेंडर आप लोग अपने अपने तरफ से देख लेना। उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है, उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज मन में कोई और है गाइस। अगर मन में आप हो तो उनको कैसे कोई और पसंद आएगा। हम जब किसी से हम प्यार नहीं करते ना, तब हमारे सामने कोई आता है तो हमें हाँ लगता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ठीक है हम बात करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मन में कोई बैठा हुआ है, मन में ऑलरेडी पहले से कोई है, तो आपके सामने अगर कोई सुपरस्टार सुपर हीरो को भी लाके खड़ा कर दे, तब भी उनको वही लगेगा कि नहीं यार ये मेरी बंदी नहीं है, नहीं यार ये मेरे बंदा जैसा नहीं है। तो वो कंपैरिजन आ जाता है, उनको वही हो रहा है कि उनको कितना भी अच्छे लोग मिल जाए, कितना भी अच्छे लड़की मिल जाए, कितना भी अच्छे उनके घर वाले लड़के दिखा दे, लेकिन उनको बस नहीं, उनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। एंड वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है डेफिनेटली। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर वो आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेशन पे डाल रहे हैं वो, ताकि उनको समझ में आए। यस मैंने जस्ट 11-11 देखा गाइस, वो कर रहे हैं ये चीज़ ताकि उनको समझना है वो आपसे क्यों अलग नहीं हो पा रहे, उन आपसे क्यों आपका याद आता है उनको, उनको समझना है। किसी किसी के लिए आ रहे हैं यहाँ पे वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड द हाई प्रीस्टेस के साथ गाइस आपके पार्टनर को लगता है आपको बहुत कुछ पता है, आपको बोलना नहीं पड़ता, आपको पहले ही पता चल जाता है, आपको पहले ही समझ में आ जाता है। एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर भी कर रहा है कि वो हो सकता है आपसे बहुत दूर है अभी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग मे भी हो सकते हो डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो गाइस, एंड उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। मतलब वो कुछ भी करते हैं, मतलब आपको आप देख नहीं पा रहे हो, आप सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको पता कैसे चल जाता है। उनको ऐसा लग रहा है आप कि कैसे उनको सब कुछ समझ लेते हो, वो कब क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, आप वो क्या करेंगे तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे तो उनका क्या रिएक्शन आएगा, आपको पहले से कैसे पता चल जाता है। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। गाइज आपका इंट्यूशन बहुत पीक पे है, आपका इंट्यूशन अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको वो सुनना है। एंड गाइज अभी आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मैं वहाँ पे भी आ रहा है, वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जितना कर रहा है उतना उनको आपका याद आ रहा है गाइज। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब होता है ना कि मन में कोई है तो उसी का चीज़ें दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है, तो वैसा है। वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे डिटैच होने के लिए। उसके लिए जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। लिटरली उसके लिए जो उनसे बन पा रहा है, जो चीज़ उन्होंने पहले कभी नहीं की शायद, वो भी कर रहे हैं। लाइक सोच लो किसी ने कभी कोई हॉरर मूवी ही नहीं देखी, मैं बहुत अजीब सा एग्जाम्पल आया लेकिन आया मुझे, किसी ने कभी कोई हॉरर मूवी ही नहीं देखी, तो वो आज हॉरर मूवी भी देखे लेंगे, ताकि वो इतना डर उनके अंदर आ जाए कि आप थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग से निकल जाओ। वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन वो कहावत वही है कि हम जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर होना चाहते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हमारे पास मतलब चिपक जाता है। तो उनके साथ मुझे ऐसे ही लग रहा है गाइस, वो कोशिश कर रहे हैं। एंड डेथ कार्ड के साथ गाइस आपका पार्टनर का हो सकता है अभी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एंड जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं गाइस, ट्रस्ट मी ये वक्त बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा वो अंदर से झंझोड़ देने वाला होता है। मतलब लगता है कि अभी ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है, अचानक से गुस्सा आता है, अचानक से मतलब दुख आता है तब भी ज़्यादा आता है, गुस्सा आता है ज़्यादा आता है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है दुख क्यों हो रहा है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हमेशा थोड़ा टफ होता है। आपका पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है गाइस। अगर पॉसिबल है, अगर आपको लगता है तो आप अपनी तरफ से उनको हीलिंग भेजिएगा। बस मनी मन में अफर्म कर सकते हो कि आपके पार्टनर अच्छे हैं, आपके पार्टनर का तबीयत ठीक है, वो सही है गाइस। यस मैंने 444 देखा। आपके
किसी किसी के पार्टनर का तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है गाइस, तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ अपने मुंह से कुछ अच्छा बोलो ताकि उन तक हीलिंग पहुँचे, उन तक अच्छा चीज़ पहुँचे। एंड जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रहा था, जो भी डिलेज आ रहा था, जो भी ख़राब चीज़ थी, नेगेटिव चीज़ थी, जो भी प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से वो चला जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये चला भी जाएगा। ठीक है गाइस, थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया था स्ट्रेंथ कार्ड ने। आपको इतना क्वीन वाले ऊर्जा में देख के उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको हिम्मत आ रहा है उनके पास कि नहीं, यू नो उनको भी आपको बताना चाहिए, उनको भी कन्फ्रंट करना चाहिए, जो शायद वो पहले नहीं कर रहे थे, उस चीज़ से बच रहे थे कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ इतना एक्सप्लेन। उनको डर लग रहा था कि उन्होंने पहले कुछ तो कांड किया है एंड अभी वो आएंगे तो उनको वो सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। यस, एंड मैंने देखा 555, तो डेफिनेटली उनको अभी चेंज चाहिए। 5 किस लिए आता है? 5 नंबर से चेंज का नंबर, जो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उनको चेंज चाहिए गाइस। एंड उनको मन में डर था कि आप उनको तो बहुत कुछ सुना दोगे, हाँ बहुत कुछ तो किया, ऐसा किया वैसा किया, तो वो डर के वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। एंड वो अभी उनके पास स्ट्रेंथ आ रहा है, लियो एनर्जी आया गाइस। एंड अभी उनको लग रहा है कि नहीं, उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, उनको पड़ेगा कन्फ्रंट करना। क्योंकि हम जो होता है ना, हम अपने पार्टनर से क्यों डरे? आप मुझे बताओ। अगर डर रहे हो दैट मीन्स आप लोगों का रिलेशन ठीक नहीं है, आप कुछ गलती किए हो वही, इसीलिए आपको डर लग रहा है, राइट? फिर गलती कर क्यों रहे हो? अगर गलती से हो गया तो माफ़ी मांग लो, चीज़ें ठीक हो जाएगा। एंड अगर गलती किए हो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो, दैट मीन्स आपने जानबूझ के किया। ये होती है क्लैरिटी। तो अभी उनको कन्फर्म करना है, उनको वो अपने आप में जो भी डर है उसको काबू कर रहे हैं धीरे धीरे, वो आएंगे गाइस। उन पे हिम्मत आ रहा है मुझे जितना लग रहा है। एंड हो सकता है किसी किसी के लिए ये आ रहा है गाइस, आपके पार्टनर ना अभी फैमिली से शायद दूर है। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर ट्रेवल भी कर रहे हैं अभी, एंड वो अभी अपने पार्टनर से तो दूर ही है, अपने फैमिली से भी दूर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खींचा खींचा सा फील कर रहा है। वो होता है ना, लैक ऑफ फैमिली, लैक ऑफ वो जो केयर, वो जो फैमिली के साथ रहने का वो जो होता है ना, दिन में घर वाले को 24 घंटे आंखों के सामने आते जाते देखना। एक दिन अगर घर से कोई चला जाए ना, मतलब सोचो आपके मम्मी पापा कहीं पे गए हैं एक दिन के लिए या फिर हाफ डे के लिए, अब 2-3 घंटे तो रह लोगे, उसके बाद ही ना आपको लगेगा अरे यार घर तो पूरा घर खाने को दौड़ रहा है। तो वैसा उनके साथ हो रहा है। अगर वो बाहर उनको काम करना होता है, वो अकेले रह रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है गाइस, अब हो सकता है आपका पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं, या फिर उनका काम भी ट्रैवल का हो सकता है। उनका काम ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे उनको ट्रैवल ही करना पड़ता है हमेशा, है ना? तो वो चीज़ उनको बहुत खल रहा है, घर का वो माहौल, घर का प्यार। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली, जब हम लोग वनरेबल रहते हैं ना, तब ज़्यादा अपनों का याद आता है। एंड वो चीज़ उनको अभी बहुत चाहिए गाइस। इसलिए मैं बोला कि अगर आपको पॉसिबल है तो अपने पार्टनर को हीलिंग भेजो थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा सही अपने आप को फील कर पाए। एंड इवन उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है? किसी किसी के लिए आएगा, सबके लिए नहीं होगा ये। एंड डेफिनेटली वो सोच रहे कि आपसे शादी करना है, आपसे कमिटमेंट उनको देना है आपको। गाइस किसी किसी के लिए यहाँ पे आ रहा है, आपको पार्टनर को ना आपको कुछ गिफ्ट करना है। एक मग हो सकता है, एक कॉफ़ी का मग, या फिर कुछ कप्स टाइप का कुछ, ठीक है? तो मुझे ऐसा आ रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे ये आ रहा है कि उनको ना कुछ गले का कुछ नेकलेस, या फिर गले का वो जो उसको क्या बोलते हैं गाइस, मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहा है, पेंडेंट टाइप, कुछ स्टार वाला पेंडेंट टाइप उनको कुछ गिफ्ट करना है। देखना किसके लिए आ रहा है। एंड वो आपको मिस कर रहे हैं गाइस, उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ फैमिली के साथ, वो आपको अपना फैमिली मानते हैं। आप उस चीज़ को झुकला सकते हो, लेकिन यहाँ पे आ रहा है वो आपको अपना फैमिली, मतलब कितना भी आप दोनों के बीच झगड़ा हो, कितना भी एक दूसरे को गलत समझ लो, कितना भी एक दूसरे को चाहे ब्लेम भी कर लो, लेकिन वो आपको
चाहे वो भी शायद करते होंगे, वो भी अब शायद आपको ब्लेम करते होंगे, आपसे नाराज रहते होंगे, सब कुछ है, लेकिन वो आपको अपना फैमिली मानते हैं, अपने मम्मी पापा जैसे ही वो आपको मानते हैं। मतलब आप ही उनका हस्बैंड हो, आप ही उनका वाइफ हो, आप ही उनका पार्टनर, वो ऐसे मानते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पे मतलब आ रहा है वो चीज़, मैं जो जो मुझे आ रहा है मैं वही बता रही हूँ गाइस। आप लोग बोलोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जिनके लिए होगा उनके लिए मैसेजेस है, ठीक है। उनको आपके साथ ऐसे बूढ़े होना है गाइस, मैं और क्या बोलूँ। अगर आप लोग शादीशुदा हो, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप कंसीव करो, झगड़ा वगड़ा ठीक करो एंड कंसीव करो। उनको शायद पेट्स बहुत पसंद है, या फिर आपको पेट्स बहुत पसंद है, ये चीज़ उनको पता है कि आपको डॉगी पसंद है। एंड पेट्स मतलब सिर्फ डॉगी। एंड यहाँ पे यहाँ पे मैंने जब देखी थी ना, यहाँ पे किसी को शायद डेफिनेटली किसी को बिल्ली बहुत पसंद है, एंड ये चीज़ उनके पार्टनर को पता है। एंड आपका हाई प्रीस्टेस के साथ उनको आपके साथ जस्टिस करना है गाइस। वो कितना भी वो चीज़ को छुपा ले, कितना भी डिनाई मोड पे रहे, लेकिन उनको आपके साथ जस्टिस करना है। उनको लगता है वो आपके साथ जस्टिस कर नहीं पाए, अब उनको जस्टिस करना है। अब लोग जो किए हो ना वही वापस आएगा, तो आप बस इतना सोचो मत। एंड डेविल का वो आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहा है ना, दैट्स वाई वो इतना दुखी है। उनको थोड़ा हीलिंग भेजो गाइस, एंड थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड वो जो आपके साथ जो अटैचमेंट वाला फील करते हैं ना, आपके लिए जो जो फील करते हैं ना, वो चीज़ बहुत हिडन है, वो आपको बताएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो उनके मन में है ये चीज़। वो तो अपने मम्मी पापा से भी नहीं बोलेंगे वो शायद किसी दोस्त से भी नहीं बोलेंगे, या फिर हो सकता है वो किसी दोस्त को बोले है। ये सबके लिए नहीं होगा गाइस, किसी किसी के लिए होगा, किसी अपने दोस्त को बहुत क्लोज अगर उनका कोई इक्का दुक्का। एंड यहाँ पे मुझे आ रहा है कि आपके पार्टनर का ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। अगर है बहुत ज़्यादा क्लोज कोई इक्का दुक्का, तो शायद किसी का सिबलिंग्स भी हो सकता है, सिबलिंग्स को बोले होंगे, या फिर एक दोस्त को बोला है यार मैं उससे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बोले है। लेकिन आपको नहीं बोलेंगे, आपको दिखाएंगे वो बॉस अच्छा है, बहुत चंगा सा है, सब बढ़िया। एंड डेथ कार्ड के साथ आपको ऐसे ऊर्जा में वो देख रहे हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, यस ट्रिप मैंने डबल टू देखा गाइस। अब अपने आप को काइंड हो, अब अपने आप को ग्राउंडिंग करना जानते हो। एंड ये चीज़ वो भी सीख रहे हैं। वो शायद पहले बहुत ज़्यादा उड़ते थे, मुझे ये आ रहा है गाइस, किसके लिए आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आ रहा है। आप वो शायद पहले बहुत ज़्यादा घमंड में थे, उनको लगता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ठीक है, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मेरे फैमिली ऐसा है वैसे है। अब आपने उनका सारा घमंड तोड़ दिया, आपने उनका सारा घमंड तोड़ दिया। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि आप जैसा बन पाना उनके लिए नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। घमंड उनमें बहुत भरा था, एंड वो चीज़ उनमें अब चेंजेस आ रहे हैं। ये डेथ कार्ड के साथ वो सारा चीज़ जा रहा है उनके तरफ से, एंड वो भी धीरे धीरे ग्राउंडिंग हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप को ग्राउंडिंग में जा रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस अपने आप में। वो जो होता है ना कि अंदर से शांत रहना, अपने आप को समझना कि नहीं मैं इतना भी मैं स्पेशल नहीं हूँ, इतना भी मैं ये नहीं हूँ, सब जैसे है मैं भी वैसे ही हूँ। हो सकता है उनके फैमिली उनको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखते थे कि नहीं सिर्फ मेरा बेटा, नहीं सिर्फ मेरी बेटी। होता है ना कोई पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स तो बचपन से इतना धुलाई किए हैं कि बताऊँ तो मतलब मैं तो बचपन से बहुत पीटा होगा मैं बहुत शैतान थी। मैं बचपन में मैं इतना शैतान थी, अभी मुझे कोई देखता है तो बोलता है कि तेरा ही बेटी है ना, तेरा ही है ना। कोई यकीन नहीं करता मैं इतना शांत हो गई हूँ। मैं बचपन में बहुत शैतान थी, तो हो सकता है उसको मार पिटाई हुआ नहीं है उसका उतना अच्छे से, होता तो शायद थोड़ा सा। गाइस यहाँ पे नंबर मैं बता देती हूँ, 2458 9 10 11, ये प्रोमिनेंट है। मैगन वो बता देती हूँ, 2458 9 10 11, ये प्रोमिनेंट रहेगा। ये आपका डीओबी में हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर के डीओबी में हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। एंड अभी देखते हैं उनका इंटेंशन गाइस आया 5 ऑफ वंस, उसके साथ एम्परर।
तो उनके दिमाग, अभी उनका दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रहा है, 100 तरह का चीज़ चल रहा है उनके दिमाग का चीज़ है, मतलब कुछ रियलिटी नहीं है। एक दूसरे से मतलब बस अपने आप को, एक बात बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, दूसरे बात बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, तीसरे बात बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है ना। वो कुछ सॉलिड सा फैसला करने वाले हैं गाइस, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये राहु का नंबर आ गया, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एरीज का मर्सेशन ऊर्जा है, एरीज का ऊर्जा है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन उनका वो जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे अभी इस वक्त के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब वो होता है ना कि, एंड इसका बॉटम में क्या है पता है, इसका बॉटम में आया था पेज ऑफ कप्स, मतलब वो घूम फिर के वो प्यार ही आ जाता है उनको आपके तरफ, प्यार मतलब ये एम्परर से, 5 ऑफ वॉन्ड्स से एम्परर से बॉटम तक पेज ऑफ कप्स तक जाने का देरी है, लेकिन वो आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो आएगा, ठीक है। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन गाइस आया 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड जिसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। उनको आपको बताना है, आपसे बात करना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ये करने के लिए, एंड वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि पास्ट से उनसे क्या गलती हुआ, अगर आपसे कुछ गलती हुई तो वो भी सोच रहे हैं, ठीक है गाइस। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई उनके इवन उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है ये चीज़ों को हैंडल करना। वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो आपके पास आए एंड यू नो, लेकिन वो पुराने चीज़ों को लेकर थोड़ा सा यह है, पहले ऐसा हुआ तो अभी कैसा हुआ। एंड गाइस आपको आपके लिए गाइडेंस आया क्वीन ऑफ कप्स। तो आप ना, आपके अंदर जो भी प्यार है, मैंने पहले ही बोली आपको कि थोड़ा सा हीलिंग उनको भेजिए, अगर भेज सकते हो तो। थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप अफर्म करो कि आप मुंह से ही बोलो कि मेरे पार्टनर, मैं खुश हूँ, मेरे पार्टनर भी खुश है, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पार्टनर भी हेल्दी है, और बहुत जल्दी मेरे पार्टनर के साथ मेरा पैचअप हो जाएगा, ठीक है। हम दोनों खुश रहेंगे, वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, ऐसे अफर्म किया करो। क्योंकि आप अभी, आपको बोला भी जा रहा है कि अब दिल में प्यार रखो, आप प्यार करते हो ना, तो दिल में करवाहट मत रखो। दिल में डाउट्स रखोगे, करवाहट रखोगे, तो वही वापस आएगा। अब सच में अगर प्यार करते हो तो प्यार ही दिखाओ ना, प्यार ही रखो ना। आप बहुत प्यारी हो गाइस, आप बहुत प्यारे हो। अगर आप लड़के हो तो प्यारे हो, लड़की हो तो प्यारी हो। आप काइंड हो, आप ग्राउंडेड हो, आपको पता है कैसे काइंडनेस शो करता है, आपको पता है कैसे ग्राउंडिंग करना होता है। शायद आपके पार्टनर को नहीं पता, तो आप सिखा दोगे उसको। सबको सब कुछ नहीं पता होता, हम लोगों को सब कुछ, मुझे सब कुछ नहीं पता है, आपको सब कुछ नहीं पता है, किसी को भी सब कुछ पता नहीं होता। इसीलिए ना दूसरा चाहिए, शिव शक्ति। क्यों बोलते हैं महादेव अपने आप को कंप्लीट कैसे करते अगर उनको शक्ति ना मिलते तो? माँ पार्वती अपने आप को कैसे कंप्लीट फील करते अगर उनके अंदर महादेव नहीं होता? हमारे अंदर शिव शक्ति होता है, तब जाके हम कंप्लीट फील करते हैं, राइट। तो आप उनसे प्यार करते हो तो फिर उनको हीलिंग भेजो, आप भी प्यार की ऊर्जा में रहो, काइंडनेस दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ये था आप लोगों के लिए आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स। बताना कैसे लगा, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ठीक है। अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तब तक के लिए हर हर महादेव।